हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आरवी मानुषी पर स्वागत है। जैसा कि कल मैंने आपसे कहा था कि आपको दो सूचनाएं देने वाला हूं। नंबर एक कि आपके अर्थव्यवस्था के 4 से 5 क्वेश्चन आपके जो आते हैं, जितने भी नए डाटा है 2022-23 के, उनको सभी को अब मैं वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कराऊंगा, ताकि अब आपके अर्थव्यवस्था के 4 से 5 क्वेश्चन पूरे के सही हो। इन्हीं अर्थव्यवस्था के प्रश्नों की वजह से आपके प्रश्नों की सही होने की संभावना कम होती थी, यानी कि आपके 60-65 पर रहते थे। अब आप सीधा ही 70 के ऊपर आराम से पहुंचोगे, यानी कि इन नए डाटा आपको याद करने हैं, जिनको मैं आपको याद कराऊंगा। दूसरी, अब आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट दे रहा हूं आज से, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि मैं जीवन में बहुत से अभ्यर्थियों को निःशुल्क, यानी कि जो भी हो ज्ञान हो, उनका प्रसार करूं। इसलिए हमें कुछ भी किसी प्रकार का लालच नहीं है। इसलिए आपको 199 की जगह अब आपको 149 रुपये या 139 रुपये जो भी हमें लगेंगे वो आपके कर देंगे, ताकि आपको सब कुछ मिल जाए वहां पर, ताकि आप 1-2 दिन में अपना पूरा सिलेबस कवर कर सको और बार बार उसका रिवीजन कर सको। इसलिए आज से ऐप पर, आरवी मानुषी स्टडी ऐप पर आपको 139 या 149 रुपये में सब कुछ मिल जाएगा। आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। आपको 100 यानी कि 200 रुपये आपको देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, अब आप यहां से करते हैं अर्थव्यवस्था की, कृषि, उद्योग, सेवा, विदेशी व्यापार से आपको सब डाटा याद करने होंगे, क्योंकि अब अगर आप पुराने वर्षों के, यानी कि 2022-23 के प्रश्न पत्रों को उठा के देखोगे या 16-17 को देखोगे, तो उनमें अर्थव्यवस्था में आपके आंकड़े ही दिए हुए होते हैं, वो आपको याद करने हैं। अगर कृषि की बात करें तो कृषि में 2021 और 22 में, यानी कि वित्त वर्ष 21-22 में कृषि में वृद्धि दर 3% रही, यानी कि एकमात्र भारत का ऐसा क्षेत्र है, कृषि प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें कोरोना के समय भी इसमें वृद्धि दर सकारात्मक रही, यानी कि नकारात्मक नहीं रही, यानी कि हमेशा ही वृद्धि करता रहा। और 2022-23 में प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार कृषि क्षेत्र में 3.5% की वृद्धि दर रहेगी। कब? कितनी? 3.5। इसी उद्योग में देखें तो औद्योगिक क्षेत्र में 2021-22 में जो वृद्धि दर थी वो थी आपके 10.3% थी, यानी कि अधिक वृद्धि दर थी। और जबकि 2022-23 में जो वृद्धि दर है वो लगभग आपके 4% रहने वाली है, यानी कि 2021-22 की तुलना में इसमें कम वृद्धि रहने वाली है। क्यों? क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में आपको पता है कि 2020-21 में औद्योगिक क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि हुई थी, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था वी शेप हो गई थी। वी शेप का मतलब है कि 2019 में भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति यहां पर थी, लेकिन लॉकडाउन लगते ही 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था इस तरह से नीचे चली गई। फिर वापस 21 में लॉकडाउन हटते ही वापस अर्थव्यवस्था इस तरह से आ गई, वापस यहां पर इस स्तर पर आ गई। तो ये इस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था वी शेप में गई। आपकी पूछ सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना के समय किस शेप में गई? तो वी शेप में गई। ठीक है। सेवा क्षेत्र में देखिए तो 2021-22 में जो वृद्धि दर थी सेवा क्षेत्र की वो 8.4 थी, और इसी तरह 2022-23 में कितनी परसेंट है, यानी कितनी प्रथम जो अग्रिम अनुमान है उसके अनुसार 9% रहने की इसकी संभावना है। अब आगे देखते हैं। अगर बात करें आपकी जीडीपी वृद्धि दर, यानी कि भारत की सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि दर का अनुमान है, तो 2021-22 में इसकी वृद्धि दर रही थी 8.7%। उसके बाद में 2022-23 में इसमें जो प्रथम अग्रिम अनुमान है, उसके अनुसार इसमें 7% की वृद्धि का अनुमान है। और 2023-24 के अनुसार अलग अलग रेटिंग एजेंसियों ने अलग अलग वृद्धि दर का अनुमान जताया है। उसके अनुसार भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर है 2023-24 में वो 6 से 6.8% के बीच में रह सकती है। अब आगे क्या है, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। साथ में ही मार्च 2024 तक 3.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था होने का अनुमान है। भारत सरकार ने क्या किया था, लक्ष्य निर्धारित किया था कि 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर बनाना इसका लक्ष्य था। अगर बात करें चीन की और अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो लगभग 15 ट्रिलियन डॉलर से भी ऊपर बढ़ी है, तो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर बात करें तो 2014 में भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो विश्व की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी। वर्तमान समय में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब ये आंकड़े आपको याद करने हैं, इसका कोई इलाज नहीं है, इनको मैं याद आपको नहीं करा सकता। अगर
प्रति व्यक्ति आय की देखें तो 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार 96,522 रुपए हो गई है, जिसमें कितनी वृद्धि रही, यानी कि 5.5% की वृद्धि रही पिछले वर्ष के मुकाबले। विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर 2022 तक, अब मैं दिसंबर 2022 तक पूछ रहा हूं क्योंकि आपके जब दिसंबर में पेपर हुआ था तब आपके जनवरी के पूछे गए थे, 2021 के आंकड़े पूछे गए थे, 2020 के आंकड़े पूछे गए थे, तो दिसंबर 2022 तक। अब अभी जुलाई चल रहा है तो जुलाई में आपके आंकड़े कुछ भी हो सकते हैं, उससे मतलब नहीं है क्योंकि पेपर तो पिछले 6 महीने के पीछे के आंकड़ों से पूछेगा। तो आपके दिसंबर 2022 तक विदेशी मुद्रा भंडार 562 अरब डॉलर पर था। कितना था? 562 अरब डॉलर पर था। और नवंबर 2022 तक विश्व का कौन सा, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार की दृष्टि से भारत का विश्व में छठा स्थान था, यानी कि छठा बड़ा स्थान था, यानी कि सबसे बड़ा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो चीन का है। यानी कि नवंबर 2022 तक किसका स्थान है? छठा स्थान भारत का है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम कृषि की बात कर रहे हैं तो कृषि में इस साल 3.5% का वृद्धि का अनुमान है। लेकिन अगर पिछले 6 वर्षों की बात करें, अगर आपसे पूछ सकता है कि कृषि में पिछले 6 वर्षों से कितनी वृद्धि रही, एकमात्र कृषि राज्य जिसने कोरोना के समय भारत की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत रीढ़ की हड्डी की तरह काम किया। अगर बात करें पिछले 6 वर्षों में 4.6% की इसमें औसत वृद्धि दर रही। और चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार, यानी कि 21-22 के अनुसार भारत में, क्योंकि अभी इसका चौथा अग्रिम अनुमान आने में कृषि की अभी साफ स्थिति नहीं हुई है, क्योंकि अभी जो अनुमान जारी है, अगर 22-23 की बात करें तो कृषि में अभी 22-23 में पूरे तरह से अभी अनुमान स्पष्ट नहीं हुआ है कि कृषि में क्या रहा। ये अक्टूबर नवंबर की आपके 2023 की अक्टूबर और नवंबर में ये पूरा स्पष्ट हो पाएगा कि कृषि में क्या है। फिर भी अगर देखते हैं तो 315 यानी कि 315 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ, या फिर बोल सकते हैं कि 31.5 करोड़ टन का खाद्यान्न का उत्पादन हुआ, जिसमें प्रथम स्थान पर चावल, दूसरे पर गेहूं। अगर चावल की बात करें तो पश्चिम बंगाल प्रथम, यूपी दूसरा, पंजाब और तीसरा भी स्थान पर था। गेहूं में देखें तो गेहूं में यूपी प्रथम पर, एमपी दूसरे पर और पंजाब तीसरे स्थान पर था। यानी कि चावल और गेहूं में पंजाब का तीसरा स्थान था। दोनों में कौन सा स्थान था? तीसरा स्थान था। आगे बात करते हैं सेवा क्षेत्र में। अगर सेवा क्षेत्र में बात करें तो आपके जीवीए भी बोल सकते हैं, सकल मूल्य संवर्धन आपके 2022-23 में 9% रहा आपके। अगर सेवा क्षेत्र में बात करें तो सेवा निर्यात कितना रहा, क्योंकि वस्तु निर्यात अलग होता है और सेवा निर्यात अलग होता है। सेवा निर्यात की बात करें तो भारत में 2022-23 में 254.5 अरब डॉलर का सेवा निर्यात किया गया। कितना? 254.5 अरब डॉलर का सेवा निर्यात किया गया 22-23 में, जिसमें 2021 की तुलना में 23.5% की वृद्धि रही। कितनी? 23.5% की वृद्धि रही। अगर आपको नहीं दिख रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं, तो वैसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो 254.5 अरब डॉलर की इसमें निर्यात किया गया। कब? 2021 की तुलना में कितना परसेंट ज्यादा था? 23.5% तुलना ज्यादा था। अगर अप्रैल और दिसंबर 2022 की बीच बात करें, आपके पेपर देखोगे पहले वाला, तो आपके अधिकांश आंकड़े इस तरह से पूछे गए, अप्रैल से दिसंबर या जनवरी से जुलाई, अप्रैल से इस तरह। अगर अप्रैल से दिसंबर 2022 की बात करें तो वस्तु और सेवा दोनों का कुल मिलाकर, वस्तु निर्यात और सेवा निर्यात दोनों का मिलाकर कुल निर्यात कितना हुआ? तो 568.6 बिलियन डॉलर हुआ। बिलियन को अपन अरब डॉलर बोल सकते हैं और अरब को बिलियन भी बोल सकते हैं। तो 568.6 बिलियन डॉलर इसका निर्यात हुआ दोनों का मिलाकर, जिसमें 2021 की तुलना में 16% की वृद्धि देखी गई। निर्यात देखे तो सर्वाधिक निर्यात किन देशों को होता है भारत का? तो संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रथम होता है, यूएसए को दूसरे स्थान पर है, यूएई संयुक्त अरब अमीरात, तीसरे स्थान पर है नीदरलैंड, चौथे स्थान पर चीन, पांचवें स्थान पर बांग्लादेश। अमेरिका को सर्वाधिक 59.67 होता है और चीन को देखें तो 11%, बांग्लादेश को 8%, यूएई को 23%, नीदरलैंड को 13.67% इतना निर्यात होता है। आयात, सर्वाधिक आयात कहां से होता है? सर्वाधिक आयात चीन से होता है 13%, 13.8% पे यूएई, पे यूएसए, पे रूस से होता है। ठीक है, तो ये 5 सर्वाधिक है और इधर 5 सर्वाधिक आयात निर्यात वाले देश जो आपको ध्यान रखने हैं। अगर निर्यात की बात करें तो निर्यात में
अगर निर्यात में बात करें तो निर्यात के 30 उत्पादों में से, यानी कि जो सर्वाधिक जो 30 उत्पाद है निर्यात के, उनमें से 13 उत्पाद कृषि के हैं। सर्वाधिक यानी टॉप 30 में 13 उत्पाद कृषि के हैं। और पहली बार टॉप 10 में कृषि उत्पाद आया है। कौन सा? चावल। यानी कि चावल पहली बार निर्यात में शामिल हुआ है टॉप 10 में, जिसमें वो पिछले वर्ष की तुलना में निर्यात में इसमें 16.09 की बढ़ोतरी हुई है। अगर चावल की बात करें तो चावल का कुल निर्यात में 2.40% का योगदान है। यानी कि जितना निर्यात होता है उसमें चावल का 2.40% का योगदान है। और शीर्ष निर्यात उत्पादों में चावल का 9वां स्थान है। यानी कि पहली बार है। कौन सा उत्पाद? चावल। ये क्वेश्चन आपको बनाना है, मैं आपको समझा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, ताकि आप ध्यान रखें। अगर शीर्ष निर्यात उत्पादों की बात करें तो इंजीनियरिंग गुड्स प्रथम स्थान पर है, पेट्रोलियम उत्पाद दूसरे स्थान पर है 21.12, और इंजीनियरिंग गुड 23.98 के साथ प्रथम स्थान पर है। तीसरे स्थान पर जेम्स एवं ज्वेलरी 8.71% है, केमिकल 6.9% के साथ चौथे स्थान पर है। अगर शीर्ष प्रदर्शन की दृष्टि से देखें, यानी कि जो भारत में जो विदेशों में जो लोग काम करते हैं वो वहां पर काम करके भारत में अपने पैसे बेचते हैं घर वालों को, या फिर किसी भी निवेश करते हैं तो वो वहां से कमाकर भारत में मुद्रा भेजते हैं। तो इस दृष्टि से पूरे विश्व में जो प्रथम स्थान किस देश का है, यानी कि किस देश के नागरिक अपने देश में सर्वाधिक मुद्रा भेजते हैं, तो भारत के लोग जो विदेशों में काम करते हैं वो लगभग एक वर्ष में 2022 में लगभग भारत में विदेशों से 100 अरब डॉलर, यानी कि 100 अरब डॉलर भारत में मुद्रा भेजी गई। कहां से? विदेशों में भारत से काम करने वाले लोगों ने, जिस कारण भारत का शीर्ष यानी कि जो अंतर प्रवाह है उनमें शीर्ष प्रदर्शन में प्रथम स्थान है। दूसरा स्थान मेक्सिको का है, तीसरा स्थान चीन का है। मेक्सिको को 60 अरब डॉलर की मुद्रा भेजी गई, चीन में 51 अरब डॉलर की मुद्रा भेजी गई। भारत में कितनी भेजी गई? 100 अरब डॉलर। अगर सेवा क्षेत्र में निर्यात में देखें तो भारत निर्यात की दृष्टि से सेवा क्षेत्र में 7वां, यानी कि 7वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है सेवा क्षेत्र की दृष्टि से। और अगर सॉफ्टवेयर की दृष्टि से देखें तो सॉफ्टवेयर में भारत का प्रथम स्थान है। भारत को सॉफ्टवेयर का महाशक्ति भी माना जाता है। अब आज लाइट चली गई है, इस कारण ये पूरा वीडियो आपको नहीं बना पाऊंगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, आपको पूरा कंप्लीट कराते हैं। और साथ में ही ध्यान रखना आपको कि आपको अब ऐप पर बहुत बड़ा डिस्काउंट दे दिया है, जितनी छूट देनी थी उतनी छूट दे दी। अब आप वहां जाकर ये सब मैटर भी वहां पर पढ़ सकते हो। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।